हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिका वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का वीडियो मतलब 8 का सम करेंगे। वर्कशीट 2 डेफिनेटली जो लास्ट पार्ट है वो सॉल्व करेंगे। उससे पहले कुछ बताना है, जो क्लास 7 के बच्चे हो उन लोगों के लिए कुछ कहना है हमें। मैं फिर से कह रहा हूं, क्लास 7 का जो D.A.V का सिलेबस है, पूरा सिलेबस मैंने बना के रखा है। एक बार जाके प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे जाके देख लो, तुम्हें मिल जाएगा, पूरा वीडियो मिल जाएगा तुम्हें। कोई भी बाकी मतलब पूरा सिलेबस खत्म करके रखा है, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पूरा कंसेप्ट वीडियो भी है, सारे कुछ है। जाके एक बार प्लेलिस्ट में तो चेक करो, तुम्हें मिल जाएगा, सारे वीडियो मिल जाएगा। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट 2 आज ही खत्म कर देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वर्कशीट में सारे इंपॉर्टेंट जो सम है वो है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। उसमें 7 और 8 एक ही तरह का सम है, तो कोई एक को देख लो। अगर लगता है तुम्हें कि तुम्हें आएगा तो तुम 1.5x स्पीड में देख लो, ठीक है। अच्छा, अभी 7 को मिस मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। 7 के जैसे 8 है, 9, 10 भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सेशन, पूरा सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी मैंने आप लोगों को कहा था ना कि 7 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पहले मैं इंपॉर्टेंट लिख के रखता हूं। इंपॉर्टेंट सम है ये, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट सम है ये, ठीक है। तो यहां पे कहा गया कि द मार्क प्राइस ऑफ ए कंप्यूटर इज 22,000। ओके, मार्क प्राइस दिया गया है, ठीक है। आफ्टर अलाउइंग 10% डिस्काउंट, a dealer still makes a profit of 20%. Find the cost price of a computer. जब सिर्फ मार्क प्राइस के बारे में कहा जाएगा तब मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के ऊपर होता है, मतलब रिलेशन होता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट भी घुसा दिया है ना। मतलब क्या है, यहाँ पे तुम्हें प्रॉफिट आ गया, मतलब कॉस्ट प्राइस के बाद कुछ आएगा। प्रॉफिट लॉस आएगा, मतलब कॉस्ट प्राइस के बारे में भी तुम्हें सोचना पड़ेगा दिमाग में। तो देखो गिवन क्या क्या है, एमपी गिवन है। एमपी ऑफ क्या है, कंप्यूटर। एमपी ऑफ द कंप्यूटर क्या है, 22,000। देखो ये वाला सम, अच्छा मैंने बोला था कि वो वाला पिछला वाला फॉर्मूला में फॉर्मूला से कराऊंगा, मैं भूल गया। कोई बात नहीं, वो एकदम वो बेसिक सा फॉर्मूला है, उसको अप्लाई करो और हो जाएगा, ठीक है। तो एमपी ऑफ द कंप्यूटर क्या है, 22,000, ठीक है। अभी कितना डिस्काउंट मिला, 10%। पहले एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम लोग। तो 10% यहाँ पे दो सम को 5 करके दिया गया है, वर्कशीट 1 का सम एंड इस वर्कशीट में जो 1 to 6 तक हम लोगों ने किया, दोनों को एक साथ। तो 10% डिस्काउंट, देयरफॉर डिस्काउंट क्या होगा, 10% ऑफ मार्क प्राइस मतलब 22000 इंटू 10% मतलब 10/100। ओके, तो यहाँ पे एक जीरो कैंसिल होगा और यहाँ पे एक जीरो, सो 2200 इतना रुपीस उनको डिस्काउंट मिलेगा, कोई खरीदेगा कोई कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का एसपी क्या है, एसपी बताओ। एसपी जो है मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, एमपी मतलब मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ओके, अब एमपी क्या है, 22,000 माइनस 2200 ये। अब एक बात बताओ, देयरफॉर एसपी, यहां पे फिर से लिखता हूं, 2 0 माइनस हो जाएगा तो 0 ही रहेगा। दिस इज 8, 1 कैरेड 3 मतलब 9, 19,800 रुपीज तुम्हें देना पड़ेगा। 22,000 था, वहां से 2,200 रुपीज तुमने मतलब माइनस कर दिया डिस्काउंट के चलते। तो अभी 19,800 रुपीज हमें देना पड़ेगा और किसी को देना पड़ेगा, ठीक है। अब अभी तुम्हारे पास ये है, इसको याद रखना, ठीक है। अब सोचो, पिछले वाले पार्ट को भूल जाओ, ठीक है। तुमने क्या किया, यहां से तुमने एसपी को फाइंड आउट कर लिए। अभी पिछला जो पार्ट है इसको भूल जाओ, अभी तुम्हारे पास क्या एसपी है। अब बाकी का जो पार्ट है शाम का वो पढ़ो, कोई स्क्रीन में तुम देख सकते हो। बोला गया है कि 10% डिस्काउंट, डीलर स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अभी तुम्हारे पास एसपी है ये,
अभी यहाँ से डीलर ने, मतलब सोचो तुम्हें एसपी बताया गया है, तुमने यहाँ से तो निकाल लिए, कैसे फाइंड आउट करना है पता चल गया तुम लोगों को। अभी सोचो तुम्हारे पास एसपी है 19,800, अभी बोल रहा है कि यहाँ पे 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करो। कर सकोगे या नहीं? याद आ रहा है पुराना वाला सम, पुराना वर्कशीट का? और क्लास 7 में भी ऐसे किए हो कि तुम्हारे पास एसपी है, मैं फिर से कह रहा हूँ, एसपी है 19800। मैं पहले फॉर्मूला से बता देता हूँ। प्रॉफिट परसेंटेज जो है, कितना परसेंटेज एक बार देख लेना है, भूल ना हो, ताकि 20%। अब तुम्हें सीपी फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे सीपी फाइंड आउट? फॉर्मूला से करोगे तो यहाँ पे सीपी है मतलब जरूर यहाँ पे एसपी लिखना है तुम्हें, ठीक है ना। अगर यहाँ पे एसपी लिखोगे तो डेफिनेटली ऊपर में 100 आएगा और यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज आता है। अभी याद आ गया तुम लोगों का? तो यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? 20%, तो 20 लिखो इंटू एसपी। तो अभी क्या लिखना है? 100/120 इंटू ये एसपी का वैल्यू है, ये 19,800। ओके, आप क्या करोगे? एक जीरो को पहले कैंसिल करो। अभी लास्ट में देखो 280 मतलब ये 4 से जाता है ना। अब इनको ऐड करोगे तो देखो ये 3 से भी जाएगा, 3 and 4 मतलब 12 से ही जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, करने वालों तो इसको कटो 3 से, 3 4 जा 12, 3 6 जा 3 6 जा 18 एंड देन 0, ये 4 से ही जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, देन 26, 6 जा 24, 2 0 5 जा 165, ठीक है ना, आ गया। चलो तो अब 165 इंटू 100 मतलब क्या है? 16,500। ये है हम लोगों का सीपी। फॉर्मूला से करोगे तो इस स्टेप के बाद ऐसे करोगे तो डायरेक्ट मिल जाएगा तुम्हें उत्तर। अभी हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला से नहीं, हम लोग कंसेप्ट के ऊपर करेंगे सम को सॉल्व। तो अब बताओ, हमें फाइंड आउट करना है ना सीपी, तो लेट सीपी ऑफ द कंप्यूटर बी ₹X। अब बताओ 20% प्रॉफिट हुआ है, मतलब प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट इक्वल्स टू 20% प्रॉफिट है, मतलब 20/100 इंटू एक्स। सीपी के ऊपर प्रॉफिट होता है, दिस कैंसिल 15, मतलब ₹X/5, ये है प्रॉफिट। तो देयरफॉर एसपी क्या होगा बताओ? सीपी प्लस प्रॉफिट, है ना। तो ये रुपीस लिखो, तो रुपीस, अब देखो नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 5 एलसीएम, तो 5x एंड x मतलब 6x होता है, डायरेक्ट कर देते हो, हाँ, 6x/5। ओके, तो ये है एसपी। अभी एसपी यहाँ पे भी मिला है, कंप्यूटर का एसपी क्या है? ये, तो ये दोनों इक्वल होगा। सो देयरफॉर, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह सकते हो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू कैन से क्या होगा? 6x/5 इक्वल्स टू क्या होगा बताओ? ये वाला 19800 इम्प्लाइज। अब देखो x का वैल्यू फाइंड आउट करना है क्योंकि x है सीपी, तो 19800 इंटू ये नंबर पूरा यहाँ पे आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 5 ऊपर 6 नीचे, 6 से काटो, 6 3 is 18, अगेन 6 3 is 18, देन 0 0 0 0 लिखो, 5 3 is 15, 1 कैरेट, 5 3 is 15 एंड 16, 16500। आ गया, दोनों सेम। तो इस मेथड में भी कर सकते हो। मैं थोड़ा जल्दी बोला है क्योंकि दोनों मेथड में अगर करने जाऊंगा तो थोड़ा तो टाइम जाएगा ही, इसलिए थोड़ा फास्ट किया है। तो शायद तुम लोगों को समझ में आ गया। अभी 8 नंबर सम भी इसके जैसा ही है। एक काम करो तुम लोग, ज़्यादा स्पीड में देखो, 1.5x ऐसे स्पीड में देखो तो जल्दी हो जाएगा, बस गो थ्रू हो जाओ। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 9, वहाँ पे चले आओ। मैंने इस पार्ट को रब नहीं किया, ये काम आएगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अगर 7 8 है इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों सेम जैसा सम है। तो ये पढ़ लेते चलो। द मार्क प्राइस ऑफ ए डबल बेड इज ₹9,575। अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 12%। तो यहाँ पे भी डिस्काउंट दिया गया है, उसका मार्क प्राइस कहा गया है, सभी है।
एंड स्टिल गेन्स 10%, मतलब वहां पे 20% था, यहाँ पे 10%, एक जैसे साम है। अच्छा, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द डबल बेड, बस हो गया, ठीक है ना। तो वही लिखना है। मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला के ऊपर करता हूँ। पहले हमें क्या करना है, हमें एसपी तो फाइंड आउट करना है, तो चलो कर लेते। मार्क प्राइस क्या है, मैं उतना नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ एमपी करके लिख रहा हूँ। एक्चुअली तुम लोगों को लिखना है मार्क प्राइस ऑफ द डबल बेड, ठीक है। तो वो है कितना, 9,575 रुपीज, 9,575, ये है मार्क प्राइस। अभी डिस्काउंट कितना परसेंट है, 12%, 12% डिस्काउंट, मतलब 12% डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट का वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर डिस्काउंट इक्वल्स टू 12% ऑफ मार्क प्राइस, मतलब 12/100, मतलब 100 इंटू मार्क प्राइस क्या है, 9,575। समझ में आ गया तुम लोग को। अब देखो ये जो नंबर है 4 से कटेगा, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 5 ज़ा 20, एक्चुअली 425 ज़ा 100, तो ये 25 से कैंसिल होगा, 25 2 ज़ा 50, 3 ज़ा 75, मतलब 207, 207 मतलब 8 ज़ा 200, 200 एंड देन, अच्छा चलो एक बार कर ही लेते हैं, बहुत बड़ा नंबर है, दिस गलत हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। 25 3 ज़ा 75, में थिक ही कर रहा था, फिर भी चलो मन को शांति मिलेगा। 8 ज़ा 275, 3 ज़ा 75, सो 383, मैं ठीक ही कर रहा था, फिर भी चलो कोई बात नहीं, ये आ गया। अभी इन दोनों का ऐड मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9, 10 11, 1149 ये रुपीस जो है डिस्काउंट मिलेगा। तो एसपी यहां से मिल सकता है, एसपी क्या होगा, एसपी मतलब 9,575 माइनस 1,149, क्योंकि एसपी मतलब क्या है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, बस इक्वल्स टू रुपीज 9 and 16, 1 कैरेट, 4 5 6 7 2, then 4, then 8, 8,426, ये है तुम लोगों का एसपी। अब यहाँ पे आ जाओ, मैंने कहा ना कि दोनों मेथड में ही मैं सॉल्व कराऊंगा, तुम लोगों को प्रॉमिस किया था, जो जिनको जो अच्छा लगे वो फॉलो करे। तो यहाँ पे एसपी जो है 8,426, प्रॉफिट परसेंटेज कहा गया है 10% शायद, हाँ, स्टिल ही गेन्स 10%। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सीपी के जगह पे 100, ये फॉर्मूला है मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो 100 + 10 मतलब 110 इंटू एसपी क्या है, ये 8426, एक जीरो तो यहाँ पे कैंसिल हो गई। अब 11 से इसको कटो, 11 7 ज़ा 77, 3 4 7 2 72, मतलब 11 6 ज़ा 66, अगेन 60, 11 6 ज़ा 66, तो 7660, ये है तुम लोगों का सीपी। तो इस तरह से फॉर्मूला अगर यूज करोगे तो एकदम झट से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो दिक्कत होता है बच्चों को ये फॉर्मूला याद रखने में, ये वाला फॉर्मूला अगर याद रख पाओगे तो तुम फॉर्मूला की मदद से झट से कर पाओगे। लेकिन कोई बात नहीं, अगर फॉर्मूला भूल भी जाओगे तो यहाँ पे एक्स मान के हम लोग करेंगे एंड वो भी हो जाएगा। चलो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे लेट द सीपी बी एक्स, लेट द एक्चुअली सीपी ऑफ द बेड डबल बेड बी एक्स, तो मैं एक्स मानता हूँ, जल्दी जल्दी करना है हमें एक्स, ओके, नहीं तो ये मतलब ये जो वीडियो है बहुत लेंदी हो जाएगा। तो लेट द सीपी बी एक्स, अभी एक्स तो आ गया। अब देखो अभी क्या है, प्रॉफिट क्या है, 10% प्रॉफिट था एंड, अच्छा चलो गिवन क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू 10%, देयरफॉर प्रॉफिट इक्वल्स टू 10% ऑफ एक्स, मतलब 10/100 इंटू एक्स, मतलब जो प्रॉफिट हुआ है वो किसके ऊपर होता है, सीपी के ऊपर। तो 10% ऑफ एक्स, एक्स मैंने सीपी माना है, तो इसको कैंसिल करो तो ये आएगा x/10 रुपीज, ये है तुम्हारा प्रॉफिट। अब एक बताओ, देखो तुम्हें तो एसपी का वैल्यू मिल गया,
अभी यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, x जो माना है CP और प्रॉफिट भी मिला है x के रेस्पेक्ट में, तो इन दोनों को ऐड करके तो तुम्हें x के रेस्पेक्ट में SP मिल जाएगा। अभी ये वैल्यू और ये वैल्यू कंपेयर कर दोगे तो हो जाएगा। तो SP इक्वल्स टू क्या होगा, CP मतलब x एंड प्रॉफिट मतलब x/10। अगर लॉस होता तो यहाँ पे माइनस होता, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेट करोगे तो 11x/10 ये है तुम्हारा SP। अभी देखो ये है SP और बुक मतलब तुमने फाइंड आउट करा ये है SP, तो ये दोनों सेम होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा, 11x/10 इक्वल्स टू 8426 इंप्लाइज x इक्वल्स टू क्या आएगा 8426 लिखो। अब यहाँ पे जो 11/10 है वो इधर आके क्या होगा, पूरा घूम जाएगा, मतलब 10/11। अभी मैंने किया ना, देखो 10/11 0 0 कैंसिल करने के बाद 10/11 और ये वाला देखो आ गया, वही होगा। मैं एकदम यहाँ से कर देता हूँ जो मैंने लिखा था 776, तो और यहाँ पे एक 0 है तो आंसर आएगा 7760 मतलब 7760 रुपीज़। तो एक बार आंसर लिख लेना बच्चों। मैं अभी 9 में चला आऊँगा क्योंकि 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो फिर यहाँ पे तुम लोग ये कह सकते हो कि ये यहाँ पे जो साम है सारे साम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये जो सेशन है वीडियो ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको स्किप मत करना, ठीक से सुनना। और 9 वाला तो एकदम मैं प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो पहले पढ़ लेते क्वेश्चन को। अ डीलर बाइज अ बाईसाइकिल फॉर ₹1250 एंड मार्क्स इट एट 40% अबव इट कॉस्ट प्राइस। मतलब वही तो होता है, मैंने जब जो कंसेप्ट वीडियो था वहां पे एक्सप्लेन किया था ना, जो मार्क प्राइस होता है वो बढ़ा के रखते सब लोग। जो टैग होता है वहां पे टैग के ऊपर जो मतलब प्राइस लिखा होता है उसको कहते हैं मार्क प्राइस। तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस से बहुत ज्यादा बढ़ा के रखते हैं सब लोग। और मार्क प्राइस के ऊपर सब लोग बोलते हैं कि 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, ठीक है। ये मैंने कंसेप्ट वीडियो में बताया है। तो अभी क्या है, यहाँ पे वही बोला गया है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो तो बताया गया है। अभी उससे ज्यादा मतलब उसके ऊपर मतलब उससे 40% ज्यादा बढ़ा के जो वैल्यू हो रहा है वो मार्क प्राइस में लिखा गया है। तो चलो अच्छा चलो एक बार पढ़ ही लेते पूरा सम। इट्स कॉस्ट प्राइस इफ ही अलाउज 8% डिस्काउंट फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल एंड प्रॉफिट परसेंटेज। चलो वो तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एक साथ पूरे शाम को पढ़ोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। 1 by 1 धीरे धीरे देखो। मार्क प्राइस ऑफ अ डीलर बाइज अ बाईसाइकिल फॉर ₹1250। तो एक डीलर है, मतलब मेरे पास एक दुकान है साइकिल का, वहां पे मैं साइकिल खरीद के रखता हूँ, मतलब जहां पे बनता है साइकिल वहां से लेके मैं अपने दुकान में रखता हूँ और मैं उसको बेचता हूँ ज्यादा दाम में। तो अभी मैंने डीलर से एक खरीदा है ना, मतलब मैं डीलर हूं, मैं किसी से खरीदा है मैं वो साइकिल, तो मतलब मेरे लिए वो कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस CP ऑफ द बाईसाइकिल इक्वल्स टू CP ऑफ ए बाईसाइकिल इक्वल्स टू क्या है, वो है 1250। ये है CP, ओके। अब डीलर ने मतलब वहां पे बोला गया कि डीलर ने क्या किया, इसको खरीदने के बाद इस रुपीज में वो खरीदा है साइकिल को। मतलब बहुत सारे साइकिल एक साथ खरीदता है तो सोचो एक प्रत्येक साइकिल को इतने रुपीज में खरीदना पड़ा है। अब वो क्या किया, एक चालाकी किया, इसके ऊपर 40% ज्यादा बढ़ा के रख दिया, ठीक है ना। तो उन्होंने देखा कि चलो एक काम करते, घर में आके वो कैलकुलेशन किया, चलो इसके ऊपर 40% क्या होता है देखता हूं। नाउ 40% ऑफ CP इक्वल्स टू क्या होगा 1250 ये रुपीज इंटू 40%। तो ये 2 0 ही कैंसिल होगा, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 5 20, 4 12 48 एंड 50, मतलब 500 रुपीज ज्यादा बढ़ा के रख दिया। तभी उन्होंने क्या किया, साइकिल के ऊपर टैग लगा दिया और वहां पे लिख दिया ओनली रुपीज। अब इन दोनों को ऐड करो, तो इनको ऐड करने के बाद क्या मिलेगा बोलो, 1250 प्लस 500, दोनों को ऐड किया मैंने, क्या मिलेगा 1750। मतलब अब
साइकिल तो आ गया, डीलर ने खरीद के लाया, दुकान में रखा और उन्होंने घर में कैलकुलेशन करके देखा कि चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको 500 रुपये ज़्यादा बढ़ा के रखता हूँ दाम को। वो लोग नहीं बताएगा कि मैंने किस दाम पे खरीदा है, वो बोला कि ये साइकिल का दाम है 1750 रुपीज़। वो कभी नहीं कहेगा कि 1250 रुपीज़, वो कहेगा कि साइकिल का दाम तो इतना है। ठीक है, तो उन्होंने वहां पे एक टैग बना दिया, टैग बना के ये एक टैग सोचो, ठीक है ना, और उसके ऊपर दाम लिख दिया कि 1750 रुपीज़। अब तुम सोचोगे कि साइकिल का दाम है 1750 रुपया, तो मतलब तुमने वो टैग देख रहे हो, मतलब वो दाम देख रहे हो, मतलब क्या है, वो मार्क प्राइस है ना। तो मार्क प्राइस मतलब कहां से मिला पता चल रहा है ना, कॉस्ट प्राइस से 40% एबव बढ़ा के उन्होंने दाम रखा है। यहाँ पे बोला ही गया है, ये देखो कहा ही गया कि एंड मार्क्स इट एट 40% एबव इट्स कॉस्ट प्राइस। मतलब क्या है, इस जगह को समझो, मतलब है ये एमपी है, ये उन्होंने जो साइकिल खरीदा है जिस दाम में, उसके ऊपर 40% बढ़ा दिया, मतलब ये रुपीज उन्होंने बढ़ा दिया, तो उसका मार्क प्राइस क्या बन गया, ये बन गया। ठीक है, मतलब उसके साथ इतना बढ़ा के उन्होंने रखा। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, ये तो दाम है साइकिल का, अभी सोचो कि एक सीजन चल रहा है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि सीजन के चलते हमने यहां पे 8% डिस्काउंट रखा है। अगर डिस्काउंट नहीं रखता तो तब ये वाला एमपी नहीं होता, तब यही हो जाता सेलिंग प्राइस। लेकिन उन्होंने क्या किया, 500 रुपए बढ़ाने के बाद भी उन्हें एक चालाकी किया, चलो अट्रैक्टिंग करने के लिए उन्होंने क्या किया, दाम तो 1750 रुपीज है, लेकिन मैंने इसके ऊपर 8% डिस्काउंट रखा है इस महीने के लिए। तो सबने सोचा कि 8% डिस्काउंट मतलब तो मुझे सस्ते में मिलेगा, तो खरीदने जाओगे तुम लोग। तो ऐसे ही करते सब लोग, ठीक है ना। तो 8% डिस्काउंट अभी क्या है, मार्क प्राइस के ऊपर होता है, तो नाउ 8% डिस्काउंट, सो देयरफॉर डिस्काउंट क्या होगा, इसके ऊपर 8% मार्क प्राइस के ऊपर हमेशा डिस्काउंट होता है, तो 1750 इंटू 8%, मतलब 8/100। तो ये जीरो कैंसिल होगा, 5 2 5 3 15, 5 5 ये 4 आ गया, रुपीज 4 5 20, 4 3 12 एंड 2 14। मतलब डीलर ने कहा कि चलो मैं 1750 रुपये है, लेकिन मैं 140 रुपया कम कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब 8% डिस्काउंट। ठीक है, मतलब जो अब खरीदेगा वो क्या होगा, मतलब जो तुम खरीदो, मतलब तुम्हारे लिए तो वो कॉस्ट प्राइस है, वो अलग बात है। मतलब अब डीलर क्या करेगा, इतना रुपया छोड़ के उसको सेल कर देगा, है ना। मतलब डीलर के लिए अब एसपी क्या बन गया, एसपी क्या हो गया, यहां से 1750 से 140 रुपीज उन्होंने रिबेट दे दिया, छोड़ दिया, तो अभी दाम क्या हो गया, 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6 और 1। तो ये है सेलिंग प्राइस ऑफ द डीलर, मतलब ऑफ द बाईसाइकिल, ये है सेलिंग प्राइस। ठीक है, ओके, डीलर ने इस रुपये में साइकिल को बेचेगा, मतलब फिर भी उसको प्रॉफिट हो रहा है ना। अगर मतलब जो कंसेप्ट वीडियो में मैंने तुम लोगों को बताया था कि याद है ना, कि वो तो खरीदते हुए जितने भी रुपए में डिस्काउंट देने के बाद भी उन लोगों को प्रॉफिट होता है। देखो इसमें इतने में खरीदा था, हम लोग देखेंगे क्या, इतना सारा कुछ नहीं देखेंगे ना, हम लोग क्या देखेंगे, सीपी क्या है डीलर का, ये, अब एसपी क्या है, ये बीच में बहुत कुछ किया उन्होंने, सेल बढ़ाने के लिए ये सब टैक्टिस करता है, लेकिन फिर भी उसको प्रॉफिट ही हुआ ना। अच्छा, तो हम लोगों का जो क्वेश्चन है अब देख लेते हैं, डिस्काउंट फाइंड 1 नंबर क्वेश्चन बोला है सेलिंग प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल, तो वो तो मैंने कर दिया है, दिस इज द 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, एसपी ऑफ द बाईसाइकिल लिख लेना प्रॉपर से, तो वो होगा ये। अभी 2 नंबर में क्या कहा गया, प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट मिलेगा तभी तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हो, तो देयरफॉर 2 नंबर में क्या आएगा, पहले प्रॉफिट फाइंड आउट करो, तो क्या है, एसपी माइनस सीपी, एसपी क्या है, सॉरी ये 1610 माइनस सीपी क्या है, ये 1250। इसको और एक तरीके से भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, चलो इसे ही कर दो, 0
5 मतलब 6 हो गया। अभी 1 कैरेट 3 एंड 360 रुपीज़। यहाँ पे डीलर को प्रॉफिट हुआ है 360 रुपीज़। ओके, ये है प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। परसेंटेज मतलब जो रहता है ऊपर में वही होता है, पी होता है। अच्छा चलो प्रॉफिट ही लिखता हूं। और नीचे प्रॉफिट किसके ऊपर होता है? डिस्काउंट परसेंटेज किसके ऊपर होता है? डिस्काउंट के मार्क प्राइस के ऊपर। एंड प्रॉफिट परसेंटेज किसके ऊपर होता है? सीपी के ऊपर। इनटू 100 लिखना पड़ता है, फिर परसेंटेज। अभी बताओ कैलकुलेशन क्या होगा। प्रॉफिट हो गया है 360 रुपीज एंड सीपी जो है ये वाला लिखना है ना, 1250 एंड 100%। ओके, अब ये जीरो कैंसिल कर दो। ये 25 से जाएगा, 25 5 ज़र 25 4 ज़र, और तो कुछ नहीं जाएगा। 5 से ये नहीं कैंसिल होता है, तो 4 6 ज़र 24, 2 कैरेट 3 4 ज़र 12, 144 बाई 5, 5 2 ज़र 10 44, 5 8 ज़र 44, मतलब 28 होल 4 बाई 5। पता नहीं ये तुम लोगों का डेसिमल में है या मिक्स फ्रैक्शन में। अगर डेसिमल में हो तो कर लेना बच्चों, और अगर मिक्स फ्रैक्शन में है तो यही आंसर है। ठीक है, तो बस यहाँ पे तो हो गया यहाँ तक। पता है वीडियो थोड़ा लेंदी हो चुका है, बट बच्चों रुक जाओ, ये 10 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार कर लेते हैं, फिर ये पूरा वर्कशीट खत्म हो जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट डे जो जीएसटी के ऊपर और वैट के ऊपर जो सम होता है वो हम सॉल्व करवाएंगे। तो चलो फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इस सम को भी तुम लोग दो तरीके से कर सकते हो, फॉर्मूला के ऊपर और एक एक्स मान के कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छा होगा अगर तुम ये फॉर्मूला के ऊपर बेस करके सॉल्व करो। तो चलो एक बार पढ़ लेते। प्रीति allows 8% discount on the marked price of the suits and still makes a profit of 15% if her gain over the sale of a suit is rupees 156. Find the marked price of a suit. अच्छा देखो यहाँ पे ना, मैं नीचे से क्वेश्चन को स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो तुम लोग। यहाँ पे जो नीचे है ना वो if her gain over the sale of a suit is 156 rupees and देखो वो प्रॉफिट परसेंटेज एंड बोला गया था। देखो उसके पहले वाला लाइन में ही देखो, स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 15%। तो प्रॉफिट परसेंटेज एंड प्रॉफिट दोनों ही दिया गया है। देखो क्या क्या है गिवन, प्रॉफिट परसेंटेज है 15% एंड प्रॉफिट भी है, वो है रुपीज 156 कुछ है शायद, हाँ 56 दोनों ही दिया गया है। अब एक बात बताओ, मन ही मन में यहां पे सोचो कि P परसेंटेज क्या होता है? P बाई, बताओ P बाई CP इंटू 100 ऐसा होता है ना। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? P बाई CP इंटू 100 और यहाँ पे परसेंटेज देना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला तुम सबको याद है। अभी यहाँ से मैं फाइंड आउट करूंगा प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, बताओ 15%। तो 15 लिखो, यहाँ पे 15% लिखना है क्योंकि 15% ही है। इक्वल्स टू यहाँ पे प्रॉफिट क्या है 156 रुपीज। अब CP तो पता नहीं, बस CP लिख दो ऐसे। अब इनटू 100%। अब यहाँ पे देखो ये भी 100% है, ये भी परसेंट है, तो दोनों तरफ परसेंट को कैंसिल कर सकते हो ऐसे। और नहीं तो अगर यहाँ पे डाउट लगे तो तुम ऐसे भी करो कि परसेंट था ना, तो नेक्स्ट लाइन में 15% मतलब 15/100 और यहाँ पे 156/CP इंटू, अच्छा यहाँ पे भी परसेंट था 100/100, तो ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा। मतलब सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे परसेंट है, यहाँ पे परसेंट है, दोनों को कैंसिल कर दो। ठीक है, ओके। अब तो क्या होगा फिर बताओ, यहां से देखो, मैंने इसको सोचो कैंसिल कर दिया है, इसको ये वाला और ये वाला कैंसिल कर दिया, परसेंट। तो क्या लिखोगे, CP को फाइंड आउट करो। CP को इधर लाओ तो 156, अब 15 नीचे आ जाएगा इंटू 100। ठीक है, अब ये 5 से कटेगा, 5 20 ज़र, 5 3 ज़र, 3 5 ज़र, 3 2 ज़र, सो 0
2 2s are 4 एंड 5 2s are 10, 1040 सीपी का वैल्यू है 1040। ऐसे कर सकते हो तुम लोग। अगर यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है तो तुम्हें यहाँ पे x और y कुछ मान के सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो भी दिखा देता हूं। चलो, तो लेट सीपी ऑफ द एक्चुअली क्या है यहाँ पे है सूट। चलो सीपी लिख देता हूं, सीपी बी ₹X है ना। तो अब x के ऊपर 15% प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट क्या होगा 15% मतलब 15/100 इंटू x। ओके, 5 3s are 15, 5 2s are 10, 20, सो 3/20x ये वाला है तुम्हारा प्रॉफिट। इसी का वैल्यू गिवन है 156। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा 3/20x इक्वल्स टू 156। ओके, इम्प्लाइज अब x का क्या आएगा 156 इंटू ये 20 ऊपर जाएगा और ये 3 नीचे आएगा। मैंने कहा ना पूरा रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, 3 5s are 15 एंड 3 2s are 6। फिर से देखो वही वैल्यू आ गया 20 एंड 52 आ गया ना, तो इक्वल्स टू 1040। यह है तुम्हारा सीपी x का वैल्यू। देयरफॉर सीपी इक्वल्स टू मिल गया ₹1040, ये मिल गया तुम्हें। ओके, अब जो मेथड तुम्हें आसान लगे वो फॉलो करो बच्चों। अभी देखो फिर से मैं फॉर्मूला मतलब पूरा फॉर्मूला के ऊपर कराऊंगा, और लेंदी मेथड मतलब एक्सप्लेनेशन मतलब पूरा एक्स वाई जो पकड़ना है उसको लेके करूंगा। चलो अभी नेक्स्ट पार्ट में चले आते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि अब पहले वाले जगह पे चले आओ। तुमने पीछे से स्टार्ट किया यहाँ पे और सीपी को फाइंड आउट कर लिए। अभी देखो बोला कि प्रीति अलाउज 8% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, ठीक है ना, ऑफ द सूट। अच्छा एक काम करो बच्चों, एक काम करो, मार्क प्राइस है मतलब तुम्हें एसपी तो फाइंड आउट करना ही है। तो यहां पे सीपी तो मिल गया, तो यहां से एसपी क्या होगा बोलो एसपी क्या होगा सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट वही होता है एसपी। तो सीपी क्या है 1040 प्लस प्रॉफिट है 156, तो कुल मिला के आएगा तुम्हारा ये 6549 एंड देन 1196 रुपीज तुम्हारा सीपी है। ये काम आएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे मार्क प्राइस के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ सॉरी एसपी है, एसपी 1196, ठीक है। देखो ये स्टेप तो एक ही होगा दोनों तरफ, तो इसलिए इसको करने की कोई जरूरत नहीं। अभी तुम्हारे पास एसपी है एंड बोला गया है कि उन्होंने 8% डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द सूट। एक बात बताओ, तुम्हारे पास एसपी है, गिवन क्या क्या है, सेकेंड पार्ट को देखो, सेकेंड पार्ट सोचो, ये तुम्हारे पास है क्या एसपी, वो क्या है 1196 एसपी है, एंड डिस्काउंट है, डिस्काउंट परसेंटेज बोला गया है 8%, हाँ 8%, वो है 8%। तो तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है, तुम्हें फाइंड आउट करना है एमपी, है ना। तो पुराना वाला साम आ गया, याद है। तो क्या करोगे यहाँ पे एक्स मान लो। अच्छा एक बात कहना है, ऑलरेडी तुमने एक्स किसी एक ही साम में किसी एक चीज को एक्स मान लिए, तो उस और फिर से तुम एक्स नहीं ले सकते हो एक ही साम में। तो इसलिए एक्स के बदले में वाई ले लो, जेड ले लो, कुछ भी ले लो, एक्स के बदले में कुछ और वेरिएबल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे वाई ले सकते हो, तो वो बाद में पहले फॉर्मूला के ऊपर बेस करके सॉल्व कर देता हूँ। तुम्हारे पास एसपी है एंड अच्छा ब्लैक में करता हूँ, फॉर्मूला वाला शाम को मैं ब्लैक में करूंगा तो ब्लैक में ही लिखूंगा। तो डिस्काउंट डी परसेंटेज गिवन है 8%। अभी तुम्हारे पास डिस्काउंट परसेंटेज है 8%। अभी फॉर्मूला क्या है मार्क प्राइस का, याद है एमपी। यहाँ पे मार्क प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर यहाँ पे मार्क प्राइस रहेगा तो यहाँ पे आंख बंद करके मैंने कहा था ना एसपी लिखना है, ठीक है। अभी यहाँ पे तुमने एसपी लिखा है तो मतलब ऊपर में 100 लिखो और यहाँ पे 100 माइनस जो डिस्काउंट है वो क्या है 8, ठीक है। अच्छा फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, चलो पहले 100 माइनस डिस्काउंट, ओके।
तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, 8 है, तो 100 माइनस 8 इंटू एसपी क्या है, एसपी जो है वो है 1196। अब 100 माइनस 8 करके तो इसी स्टेप में कर देता हूँ, वो क्या होता है 92, तो यहाँ पे लिख दो 92। अब इसको कैलकुलेट करो, 4 से होगा तो 4 से पहले करो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 23 आ गया। और यहाँ पे 4 से मतलब 4 2 ज़ा 8, 9 10 11, 3 9 39, 4 9 ज़ा 36 एंड 3 6, 4 9 ज़ा 36, 23 से ये जाएगा। 69 मतलब 3 3 ज़ा 9, 3 हाँ आ गया। ये प्राइम नंबर है 23, 23 1 ज़ा 23, 23 1 ज़ा 23, अब 69, 23 3 ज़ा 69, तो आ गया 1 3 और यहाँ पे 2 0 0 0। ये है मार्क प्राइस। अगर फॉर्मूला के ऊपर करोगे तो ऐसे आ जाएगा, कैलकुलेशन देख लेना, ऐसा ही होगा, खुद से कर लेना। अभी सोचो हम लोग मान लेते हैं कि लेट द मार्क प्राइस बी, लेट द MP बी रुपीज वाई मान लो। यहाँ पे एक्स ऑलरेडी मैंने ले लिया है, इसलिए कुछ और वेरिएबल को लेना है। तो अभी मार्क प्राइस वाई है, तो देयरफॉर अब बताओ डिस्काउंट कहाँ पे होता है, मार्क प्राइस के ऊपर। डिस्काउंट जो होता है मार्क प्राइस के ऊपर, मतलब 8%, मतलब 8/100 किसके ऊपर होगा, वाई के ऊपर। ये होगा 4 2 ज़ा 8, 25 ज़ा मतलब 2y/25। ये है डिस्काउंट। अभी बताओ डिस्काउंट ये है, मतलब एसपी क्या होगा, देयरफॉर एसपी जो होगा वो क्या होगा, मार्क प्राइस मतलब माइनस डिस्काउंट, तो y माइनस 2y/25 है ना। तो यहां पे कैलकुलेट करोगे तो आएगा 23y/25। ये है तुम्हारा एसपी। और यहां पे देखो फिर से मैं कह रहा हूं, ये तुम्हारा y के रेस्पेक्ट में एसपी, और एसपी तुमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल होगा। तो एक काम करो, थोड़ा ऊपर वाला का पार्ट को रब करना है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है ना। क्या करूँ, एक ही सम को 2 मेथड में कराऊंगा तो टाइम तो लगेगा, और लेंदी भी होता है, और जगह का भी शॉर्ट होता है। इतना बड़ा बोर्ड फिर भी नहीं हो रहा, देखो। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखेंगे हम लोग, दिस मतलब 23y/25, ये है वैल्यू, ये वाला 1196, क्योंकि एसपी ये है और तुमने एसपी फाइंड आउट करा y के रेस्पेक्ट में ये। तो y इक्वल्स टू 1196 इंटू 25 ऊपर में आएगा और 23 नीचे। मैंने अभी देखो 23 से इसको कैंसिल किया था, तो वही करना है। 23 1 ज़ा 23, 23 ये कर लेता हूँ एक बार, बड़ा नंबर है ठीक है ना। 23 3 ज़ा 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 5 से जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 11, 115, अभी ये आएगा 4 6, 23 2 ज़ा 46, मतलब 52 आ गया ना। कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 52, अभी 25 इंटू 52, 25 2 ज़ा 50, 25 5 ज़ा 125 एंड 30, मतलब दिस 130, मतलब 1300। तो ये है y का वैल्यू। y जो था हम लोगों के लिए वो है MP ऑफ द सूट। तो आ गया, दोनों मेथड में मैंने सॉल्व किया है, जो आसान लगे तुम लोग फॉलो करो बच्चों। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। मैं बहुत मेहनत करो तुम लोगों के लिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करो। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।